तो गाइज क्या आपका एसबीआई पीओ मेंस लेवल जो आजकल आ रहा है क्वांट सेक्शन, क्या वो कैट के लेवल के है? तो आज हम लोग इसको देखेंगे। आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर जो कैट 2025 में हुआ था लास्ट टाइम, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्वांट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसबीआई पीओ मेंस आजकल बहुत हाई लेवल हो गया है, तो आप मुझे बताना। मैं टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पिछले साल जो कैट हुआ था, ठीक है? कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है एमबीए के लिए, जिसके क्वांट को बहुत टफ माना जाता है, ठीक है? तो इसके मैं टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि क्या ये एसबीआई पीओ मेंस के लेवल के है, क्योंकि मैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल पे बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है? तो आज कैट 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप कंपेयर कर सको कि भाई किस एग्जाम का लेवल ज्यादा है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एट ए सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए गिवन सम अमाउंट टू रुपीज 13,920 इन 3 years एंड रुपीज 18,960 इन 6 year एंड 6 month, ठीक है? मतलब देखो, एक मेरा सम है वो कितना हो जाता है भाई? एक जो सम है मेरा वो हो जाता है 13,920 रुपया हो जाता है कितने टाइम में? 3 साल में, ठीक है? और फर्दर कितना हो जाता है भाई? फर्दर जो है ये आपका बढ़ के हो जाता है 18,960। कितने टाइम में हो जाता है? 6 year, मतलब 6.5 year, मतलब फर्दर 3.5 years, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? If the same given sum had been invested for 2 years at the same rate as before, but with interest compounded every 6 months, then total interest earned in rupees would have been nearest to। अब कह रहा है इसका जो सम है, ठीक है, जो सम आता है मान लो पी है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब लगा के इन्वेस्ट किया जाए, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, मतलब क्या हुआ? ये जो है हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट कर रहा है, ठीक है? हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि ये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इसका वैल्यू निकालना है, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो, ठीक है? तो गाइज चलो इसको देखते हैं, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ये कैट में आपका पूछा जा चुका है, तो आज आपको कैट लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? तो भाई देखो, थोड़ा मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मेरा जो प्रिंसिपल था 13,920 हुआ 3 साल में, और फर्दर साढ़े 3 साल में इतना हो गया, ठीक है? मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? 18,960 और 13,920 का डिफरेंस फटाफट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 0,408। मतलब जो है 5,040 रुपया हो जाता है ना, ये इतना हो जाता है। तो ये कितने टाइम में हो जाता है भाई? ये आपका 3.5 ईयर में। मतलब देखो, 3 साल में इतना हो जाता है और 6.5 ईयर में इतना होता है, मतलब डिफरेंट ऑफ ईयर कितना हुआ? 3.5 ईयर में इतना हो जाता है, इतना हो जाता है ना। तो मतलब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा ना, 5,040 बटा 3.5 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 सत सते 49 एक 2, यानी ये कितना हो गया? 0,1440, ठीक है? तो मतलब जो है मेरा ये पीरियड जो अगर है, इस मान लो ये जो स्टार्ट में तो सम था ये 13,920 हो गया, और कितने में? 3 साल में, ठीक है? तो मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,440 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12, 3 चौके 3 हाथ में 4320। मतलब जो है यहाँ आपका जो सम था, कुछ मान लो पी प्रिंसिपल था, ये 13,920 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? 4,320 है, ठीक है? और ये अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 13,920, ठीक है? तो गाइज देखो, आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो ये जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया गया था वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इस दोनों को माइनस कर दो, तो इस दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 9600। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया था वो कितना है? 9600 है, ठीक है? तो अब मुझे प्रिंसिपल पता चल गया और सिंपल इंटरेस्ट पता है, जैसे 9600 प्रिंसिपल है, ठीक है? इनटू रेट मुझे निकाल लेंगे ना। देखो, इनिशियली टाइम कितना था? 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था सिंपल इंटरेस्ट से, तो यही हो जाएगा ना आपका सिंपल इंटरेस्ट, यही था ना। और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना था? 4,320, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट, ये कितना हो जाएगा? 3 का 4 1440। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रेट कितना आ जाएगा? ये 96 का 96 और ये 15 से चला जाएगा, ठीक है? तो आपका रेट हो जाएगा 15%, लेकिन ये पर एनम है, ठीक है? ये पर एनम है, तो ध्यान रखना, पर एनम है, ओके? अब गाइस क्या कह रहा है कि इसी जो प्रिंसिपल है इसको इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया जाता है किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रहता है, 15% पर एनम, ठीक है? तो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ गाइज आप देखो, सिंपल सा है कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट से ये अमाउंट कितना हो जाता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब देखो, रेट है हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, 15/2 हो जाएगा ना, 7.5/100।
और टाइम कितना है भाई, टाइम आपको दिया हुआ था 2 इयर्स था, 2 इयर्स था ना। तो मतलब यहाँ, तो गाइज यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 2 into 2 होगा, क्योंकि भाई देखो अगर हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही हो जाएगा ना, अमाउंट, अमाउंट जितना है 1 + 7.5/100 का पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, यही हो जाएगा ना। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये आ जाएगा ₹3221, ठीक है। तो गाइज आप बोलोगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई देखो कैट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन ये आप ले नहीं जा सकते हो कैलकुलेटर, वो एक्चुअली वर्चुअल कैलकुलेटर होता है जो कंप्यूटर में टेस्ट होता है, उसमें ही कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। तो एडिशन सिंपल जो मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब आप कर सकते हो। तो कितना ये आपको उतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं लगा होगा, क्योंकि भाई मैंने इससे भी ज्यादा लेवल के आपके क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है, ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल से मतलब आसपास है, उससे ज्यादा तो नहीं है, मतलब उसके आसपास है, ये बोल सकते हो। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिफोर यू मेक योर माइंड कि कैट 2025 ज्यादा मुश्किल है या एसबीआई पीओ 2026 मेंस जो आने वाला है वो मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका कैट 2025 का मिक्सचर एंड एलिगेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैट 2025 के क्वांट सेक्शन में ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, चलो देखते हैं आप इसको बना पाते हो कि नहीं। इसमें क्या है भाई, एक कंटेनर होल्ड 200 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, एक कंटेनर है जिसमें 200 लीटर है, क्या है भाई, एसिड है और क्या है भाई, वाटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि हैविंग 30% एसिड बाई वॉल्यूम, मतलब 30% एसिड है, तो 30% 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60 लीटर एसिड है और बचा हुआ 140 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि अतुल जो है, एक बंदा है अतुल, ठीक है, वो क्या करता है, अतुल जो है रिप्लेसेस 20% ऑफ दिस सॉल्यूशन विथ वाटर, अतुल जो है इसको 20% सॉल्यूशन को वाटर से रिप्लेस कर देता है। तो भाई देखो अभी एसिड और वाटर किस रेशियो में था, 3:7। अब अतुल क्या करता है, इसके 20% सॉल्यूशन को वाटर से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इसका 20% सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, यानी 200 का 20% कितना हो गया, 40 लीटर हो गया। मतलब 40 लीटर में यानी कितना हो गया ये, 12 और 28 लीटर जो है वो क्या करता है, निकाल लेता है। यानी अब एसिड कितना बच गया, 48 लीटर, और वाटर कितना मेरा आ गया, 112 लीटर। लेकिन ये क्या करता है, 20% वाटर रिप्लेस कर देता है, यानी वाटर 40 लीटर और ऐड कर देता है, क्योंकि भाई टोटल तो 200 लीटर ही रहेगा ना, ये तो फिक्स है। यानी अब जो है मेरा एसिड 48 लीटर है और ये कितना है, 152 लीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद भी वो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड देन रिप्लेसेस 10% ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विथ एसिड, ठीक है। अब जो है ये जो इसका रिजल्टिंग है इसको 10% ये एसिड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब जो ये रेशियो है आपका अभी 48:58 कितना है, 6:19 है, ठीक है, इतना है। इसमें ये 10% इसको जो निकाल लेता है, तो इसका जो 10% निकाल लेगा मतलब कितना निकाल लिया, 4.8 लीटर, और ये हो जाएगा आपको 16.2 लीटर, मतलब इतना निकाल लेता है। और इसमें 10% एसिड, तो 200 का 10% यानी 20 लीटर इसमें एसिड डाल देता है, ठीक है। तो देखो भाई 48 में से 4.8 घटाओगे तो आपको 43.2 लीटर आएगा, ठीक है। और 16.2 घटाओगे आपको 152 में, तो ये आपको आ जाएगा 136.8 लीटर। अब इतना था ना, तो इसमें 20 लीटर और एसिड डाल दिया जाता है, तो इसमें 20 लीटर एसिड कितना हो गया भाई, ये आपको हो गया 63.2 लीटर हो गया एसिड, और ये कितना हो गया, ये तो रहेगा आपको 136.8 लीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि एंड फाइनली एक बार और करता है, ये 15% सॉल्यूशन को रिप्लेस करता है थस ऑब्टेन्ड विथ वाटर, एंड फाइनली रिप्लेसेस 50% ऑफ द सॉल्यूशन थस ऑब्टेन्ड विथ वाटर। अब इसके 15% सॉल्यूशन को ये क्या करता है, वाटर से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो 85% है यही बचेगा ना, ये 63.2 का जो 85% है इतना ही एसिड बचेगा ना, इतना बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17/20, मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 20 × 60, 20 का 3.16 × 17, मतलब मेरा जो है इतना जो है 3.16 × 17 लीटर क्या है, एसिड बचा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम इन द फाइनल सोल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर दिस थ्री रिप्लेसमेंट इज नियरेस्ट टू, मतलब कितना परसेंट एसिड सॉल्यूशन है, तो फाइनल का जो एसिड का क्वांटिटी यही है ना, ठीक है। तो यानी 3.16 × 17 इतना एसिड है, और टोटल कितना है मेरा 200 लीटर है, इतना इन परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यानी ये 1.58 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26.86 आ जाएगा, ठीक है। तो नियरली क्या बोल सकते हैं, 27% है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 27 विल बी द आंसर। तो गाइज अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एसबीआई पीओ मेंस में भी आपका यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। तो बिल बोल सकते हैं अभी तक जो है कैट 2025 का लेवल एसबीआई पीओ मेंस लेवल के इक्वल चल रहा है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं है, एसबीआई पीओ मेंस लेवल से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है, ठीक है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 हैज ओनली इंटीजर रूट्स, ठीक है। तो देखो के का नॉन निगेटिव इंटीजर पूछ रहा है, तो नॉन निगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ जो है ना जीरो भी इंक्लूड होगा, क्योंकि भाई देखो जीरो इंटीजर है मेरा, ठीक है, जीरो इंटीजर है। और इस तो गाइस देखो जीरो को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो अगर आपने मेरे नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखा होगा तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर है जीरो। तो अगर बहुत बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि जीरो को काउंट करें कि नहीं करें, तो जीरो हमेशा इंटीजर है और नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो गाइज अब देखो कि के का ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, इंटीजर वाला वैल्यू, जिससे जो है इस इक्वेशन का इंटीजर वाली रूट है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई। देखो मेरा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इजकल टू 0। तो के का ऐसा कौन सा वैल्यू रख सकते हैं हम, नॉन निगेटिव इंटीजर, जिससे ये इक्वेशन का इंटीजर रूट आए। तो अगर के का हम वैल्यू 0 रखेंगे मान लो, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक वैल्यू 0 आ जाएगा, एक वैल्यू 5 होगा। तो ये दोनों वैल्यू तो मेरा नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, और क्या हो सकता है के का वैल्यू, मान लो आप के का वैल्यू रख रहे हो, देखो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तब भी ये इसका इंटीजर रूट आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 0 रखेंगे तो देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका जो रूट है 1 और 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 और 4 का सम 5 दे रहा है और प्रोडक्ट 4 है, ठीक है। माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, और ये दोनों मेरा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो मतलब के का वैल्यू 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 तो हो गया अभी तक, और हो सकता है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 भी रखेंगे, यानी के का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तब भी देखो ये 2 और 3 आ जाएगा, जिसका प्रोडक्ट ये है और सम ये है, तो यानी एक्स का ये दोनों वैल्यू भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा हो सकता है क्या, 7 8 कुछ भी रखो, तो वो मतलब क्या होगा, रूट फ्रैक्शन में आ जाएगा, या क्या होगा, इरेशनल रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, इसका भी सम इतना आना चाहिए। तो और कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता है आपके कोफिशिएंट में के का, जिससे जो है इंटीजर रूट आएगा। बस क्या हो सकता है भाई, के का वैल्यू या 0 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, के का नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिससे जो इस इक्वेशन का क्या होगा, ओनली इंटीजर रूट्स आएगा, ठीक है। तो के का 3 विल बी द आंसर। तो गाइज ये मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि एसबीआई पीओ मेंस लेवल में आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मतलब मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लेवल है, ये आपको कैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैं कहूंगा इतना ज्यादा लेवल भी मुझे हाई नहीं लगा, ठीक है। चलो इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमको अच्छे से पता चलेगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस बार जो कैट 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस मिक्सर एलिगेशन इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री के थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस मिक्सर एलिगेशन, ठीक है, और एलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन था। तो इसमें देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत मजेदार है। इसमें कह रहा है श्रुति ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर इन 4 पार्ट्स फॉर ए टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। श्रुति जो है 224 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में, टोटल 3 आवर्स में, ठीक है। हर स्पीड इन दिस 4 पार्ट्स फॉलो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसका जो स्पीड होता है 4 पार्ट में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है नंबर सिस्टम में, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 तरह का जो प्रोग्रेशन होता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द कोरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन टू कवर दिस 4 पार्ट्स फॉलो अनदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो टाइम ये 4 पार्ट को कवर करने में श्रुति को लग रहा है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो मेरा देखो स्पीड और टाइम दोनों क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये ध्यान रखना।
If she travels at a speed of 960 मीटर पर मिनट फॉर 30 मिनट्स टू कवर द फर्स्ट पार्ट, मतलब 960 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है 30 मिनट में पहले पार्ट को कवर करने में, देन द डिस्टेंस इन मीटर शी ट्रेवल्ड इन द फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी किलोमीटर में वो निकालना है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग तो है, और एसबीआई पीओ मेंस लेवल में हाँ इससे ज्यादा लेवल नहीं रहता है, ये थोड़ा ज्यादा लेवल का लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को बनाते हैं तब आइडिया लगेगा, ठीक है। देखो श्रुति है, श्रुति है क्या मेरा भाई, डिस्टेंस कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस, मान लो ए से बी, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा भाई, 224 किलोमीटर है। अब इसको ये चार पार्ट में कवर करती है, एक दो तीन और चार पार्ट में, ठीक है। तो ये मान लो आप सी डी ई है ऐसा मान लो। अब इसमें क्या है 224 किलोमीटर तो ये पूरा डिस्टेंस है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये कह रहा है ये जो पहला पार्ट कवर करती है ए से सी, जो ये पहला पार्ट है इसका दिया गया कुछ इन्फॉर्मेशन, किस स्पीड से कवर कर रही है भाई, 960 मीटर पर मिनट ये स्पीड है, और ये कितना टाइम के लिए कवर करती है, 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो टाइम दिया गया कितना भाई, 30 मिनट, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि ये डिस्टेंस कितना कवर की ए सी, ये तो पता चल जाएगा ए सी जो पहला पार्ट में डिस्टेंस है कितना कवर करेगी, 960 इंटू 30, इतना हो जाएगा ना, इतना मीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, 300, तीन छः कटा, तीन नंबर 228800, तो ये तो मीटर में है ना, तो किलोमीटर में ये कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट पार्ट में जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 28.8 किलोमीटर, ठीक है। तो गाइज देखो हमको ये पता चल गया कि पहले पार्ट में जो डिस्टेंस कवर करती है ये 28.8 किलोमीटर है, ठीक है। और ये टाइम कितना ले रही है, पहला पार्ट कवर करने में ये 30 मिनट ले रही है, तो मान लो तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 पी हो जाएगा, ठीक है, इतना मिनट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 पी। ये कैसे किया मैंने भाई, क्योंकि ये जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में जो टाइम वो लेता है चार पार्ट को कवर करने में, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस देखो अब तो हमको टाइम के साथ ये भी बोल रहा है ना कि स्पीड भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये जो पहला पार्ट किस स्पीड से कवर कर रहा है भाई, 960 से कर रहा है ना, 960 मीटर पर मिनट है, ठीक है। और तो ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा मान लो 960 प्लस डी से करता है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये मान लो 960 प्लस 2D लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है मेरा स्पीड 960 प्लस 3D, क्योंकि भाई ये भी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, यानी इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, डी है डिफरेंस, ठीक है। तो गाइस अब देखो अब क्वेश्चन बनाना इजी रहेगा। अब इसको टोटल टाइम कितना लगता है ए से बी जाने में, टोटल टाइम तो हमको दिया हुआ है ना 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 30 मिनट पहला जो पार्ट कवर करता है, 30 प्लस पी दूसरा पार्ट, ये जो टोटल टाइम को इक्वेट कर देते हैं हम 180 मिनट से, क्योंकि ये मिनट में है ना। तो 30 प्लस 3 पी ये कितना हो जाएगा 3 घंटा यानी के बराबर हो जाएगा, यानी 180 मिनट के बराबर हो जाएगा ना। तो गाइस इसको कैलकुलेट कर लो, 30 30 60 30 90 30 120 हो गया, ठीक है। उसको इधर भेज दोगे तो 60 हो जाएगा, और ये 3 पी कितना हो जाएगा 6 पी, तो 6 पी मेरा कितना हो जाएगा 60 के बराबर, यानी पी जो है मेरा कितना आ गया 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट पार्ट को 30 मिनट में, दूसरे पार्ट को 40 मिनट में, तीसरे को 50 में, और इसको 60 में कवर करता है, तभी ना देख लो 10 का डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, ठीक है। तो अब हम मुझे पता चल गया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट कवर करने में इसको कितना मतलब टाइम लग रहा है। अब हमको चाहिए स्पीड चाहिए भाई, तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ आप, टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल करता है पूरा ए से बी 224 किलोमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 224,000 मीटर हो जाएगा ना, 1000 से कर देंगे, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट में मेरा स्पीड कितना है 960 है, मीटर पर मिनट है ये ध्यान में रखना, और उसमें टाइम कितना लगता है 30, ये प्लस 960 प्लस डी इंटू कितना टाइम लग रहा है अब 40 मिनट लग रहा है। अब स्पीड क्या है 960 प्लस 2D, और कितना टाइम लग रहा है भाई 50 मिनट लग रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या है 960 प्लस 3D, और इसमें कितना टाइम लग रहा है 60। ये जो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया गया है भाई 224,000 दिया गया है ना, इतना मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप डी का वैल्यू निकालोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है, डी का वैल्यू 160 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो कैलकुलेशन की चिंता मत करना भाई कैट एग्जाम में, ठीक है। तो गाइज देखो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर सी ट्रेवल्स इन द फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट आपका ये है, और इसमें ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 960 प्लस 3D इंटू 60 मिनट, यही हो जाएगा ना। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भाई फोर्थ पार्ट में,
ये जो फोर्थ पार्ट में है 960 प्लस 3d इंटू कितना है 60 है, यही होगा ना। वेलोसिटी इंटू टाइम तो डिस्टेंस दे देगा फोर्थ पार्ट का, तो ये कितना हो जाएगा 960 प्लस 480 हो जाएगा इंटू 60, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आप करना, ये कितना हो जाएगा 1440 गुना 60 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, 6 गुना 0, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 चौके 24, 2 26 के 6, हाथ में 2, 86 400 मीटर। मतलब फोर्थ पार्ट में है जो श्रुति मेरा कितना डिस्टेंस कवर करेगी 86,400 मीटर्स, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था ना हमको, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 86,400 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ एसबीआई पीओ मेंस लेवल का था, उससे थोड़ा चैलेंजिंग बोल सकते हो, कट टू कट है, ठीक है। मतलब इसी के आसपास आपको एसबीआई पीओ मेंस लेवल में पूछेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कैट 2025 का मजेदार क्वेश्चन था। चलो और कुछ कैट 2025 का मजेदार क्वेश्चन अभी आने वाला है, इंटरेस्टिंग एंड फन, उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो भाई देखोगे लग रहा है कैट एग्जाम भी आजकल थोड़ा इजी तो हो गया है भाई, क्योंकि देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैट में पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सरप्राइज लग रहा है मुझे, और ये कैट 2025 का है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले का है, ये रिसेंटली जो लास्ट ईयर कैट हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे देखने से तो भाई इजी लग रहा है, अब इसको बनाते हैं। The ratio of number of student in the morning shift and afternoon shift to a school was 13:9। मतलब स्टूडेंट दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में, जो है मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में क्या रेशियो है भाई, ये है आपका 13:9, ठीक है। 13:9 है, ठीक है। तो मान लो ये 13x है तो ये 9x होगा। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 21 स्टूडेंट मूव फ्रॉम द मॉर्निंग शिफ्ट टू द आफ्टरनून शिफ्ट, मतलब क्या बोल रहा है 21 स्टूडेंट जो था उसको मॉर्निंग शिफ्ट से निकाल के मतलब किसमें आफ्टरनून शिफ्ट में चला गया है। मतलब क्या हो गया, अब जो है मॉर्निंग शिफ्ट से 21 बच्चे निकल गए और वो किसमें शिफ्ट हो गए आफ्टरनून शिफ्ट में, तो 9x में 21 जुड़ जाएगा। तो अब जो रेशियो है वो क्या हो जाता है भाई, अब रेशियो 19:14 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लो क्या हो जाएगा। तो देखो 14 गुना 13 कितना हो जाएगा आपको 14, तो भाई 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 180, 2x हो जाएगा, ठीक है। 21 - 14 कितना हो जाएगा, 21 गुना 14 हो जाएगा आपको 294, ठीक है। 294, तो कैलकुलेटर तो कैट एग्जाम में मिलता है, तो कैलकुलेशन करने का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वर्चुअल कैलकुलेटर तो अलाउड है। तो ये कितना हो जाएगा 171x प्लस 21 गुना 19 कितना हो जाएगा, 21 गुना 19 हो जाएगा आपको 399, ठीक है। तो यानी यहाँ से मेरा क्या आ गया 11x जो है ये किसके बराबर है भाई। अब देखो मैंने आपको बताया है ना कि स्मार्ट वे में ऐड करना, तो इसको कितना आप बोलोगे, तो गाइस इसको स्मार्ट वे में ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 400 और 294, 694, उसमें एक माइनस कर दो यानी 693 होगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 छक्के 63, एक्स का वैल्यू 63 आ गया। मेरा मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में क्या रेशियो था, प्रीवियस रेशियो 13x - 21 था और क्या था 9x + 21 था। तो यहाँ x का वैल्यू हमको पता चल गया क्या है 63 है, तो ये निकाल लो कितना हो जाएगा 13 गुना 63 कर लो और उसमें माइनस कर दो 21, तो ये आपको आ जाएगा 798 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 9 × 63 × 9 कितना हो जाएगा 567 + 21, यानी ये हो जाएगा 588। मतलब इतना बच्चे मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि नेक्स्ट सम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट इन द रेशियो 3:8, ठीक है। अब देखो अब मेरा स्टूडेंट इतना है ना 798/588 है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट की क्या ज्वाइन कर रहे हैं भाई 3:8 रेशियो में, ठीक है। मतलब मान लो अगर ये 3y ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कितना है 8y ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग और आफ्टरनून में। तो अब जो मेरा रेशियो है कितना हो जाता है भाई, अब रेशियो 5:4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो आप फटाफट। तो कैलकुलेटर रहेगा तो ये तो आपको कैलकुलेट करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 798 × 4 कितना हो जाएगा 3192 + 12y जो है ये कितना हो जाएगा 588 इंटू 5, ये हो जाएगा आपको 2940 + 40y, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा 28y जो है ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा उधर चला जाएगा, ये 2940 में से 3192 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252, ठीक है। यानी मेरा y का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9×72 ठीक है, y का वैल्यू 9 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट हु ज्वाइन। तो भाई नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन क्या है 3y + 8y कितना है 11y है ना, तो यही पूछ रहा है। तो y का वैल्यू तुमको पता है ना 9 है, तो ये कितना हो गया 99, मतलब 99 न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर 99।
तो ये आंसर हो जाएगा। तो भाई कैट से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतना इजी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एसबीआई पीओ को छोड़ के कैट का एग्जाम दिया जाए, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो एसबीआई पीओ मेंस लेवल में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसको इजी बोलोगे, ठीक है। तो अभी तक बराबर का मुकाबला चल रहा था कैट 2025 और एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में, ठीक है, एसबीआई पीओ के मेंस में। लेकिन अभी जो है ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, तो अब लग रहा है एसबीआई पीओ मेंस ज्यादा टफ है भाई कैट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पे आप सारे मतलब पेपर को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तक दोनों का मुकाबला बराबर था, ठीक है। थोड़ा कैट का पल्ला भारी था, लेकिन अब लग रहा है एसबीआई पीओ मेंस का पल्ला भारी है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, और ये मेंसुरेशन पे आपका, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज 36 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 396 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो भाई रोम्बस तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेंसुरेशन में, भाई जिसने मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा होगा उसको तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा। देखो रोम्बस क्या होता है, जिसका नहीं भी देखा चलो उसको बता देता हूँ। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, मतलब जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल होता है, ठीक है। तो देखो रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। अगर मान लो ये बीच में कोई पॉइंट ओ है, तो मतलब ये जो अगर साइड ए लोगे तो ये भी इक्वल होता है, ए होता है और ये बी होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है। अब देखो हमको क्या दिया गया है कि रोम्बस का साइड कितना है भाई, 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। और गाइज एक और बात है, यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, जो डायगोनल का डिफरेंस है, मतलब अब देखो डायगोनल एक मेरा क्या है, लेंथ 2a है और एक का लेंथ क्या है 2b है, तो 2a माइनस 2b पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ ध्यान दो कि अगर ये 90 डिग्री है तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री एंगल है बीच में। इसीलिए ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक इक्वेशन आ गया ना, 36 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, ठीक है। चलो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया। अब देखो मुझे दिया गया है कि एरिया ऑफ द रोम्बस 396 है भाई। तो एरिया रोम्बस का क्या होता है, एरिया है 396 दिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल का प्रोडक्ट है, यानी क्या हो जाएगा 2a इंटू 2b। तो ये भी मैंने आपको मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताया है, ठीक है, तो होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, मेरा 2ab कितना दिया गया है भाई, 396, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, लेकिन हमको चाहिए क्या, अगर हमको a माइनस बी पता चल गया तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो गाइज अब ध्यान दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा ना, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया भाई, 900 हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी मेरा मॉडलस a माइनस बी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो a माइनस बी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये 30 आ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है भाई, 2 टाइम्स a माइनस बी, यानी 2 इंटू 30 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मतलब डायगोनल जो रोम्बस का डायगोनल है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कैट से मतलब 2025 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अब तो लग रहा है एसबीआई पीओ मेंस जो है वो ज्यादा टफ लग रहा है मुझे। चलो एसबीआई पीओ मेंस में भी आपको यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ मतलब इतना ज्यादा भी मुझे हाई लेवल ये क्वेश्चन का नहीं लगा। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कैट 2025 में पूछा गया था, तो इसका लेवल देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच चेयर। एक शॉपकीपर है 22% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है, हर चेयर पे। एंड गिव्स 13 चेयर टू कस्टमर फॉर द डिस्काउंट प्राइस ऑफ 12 चेयर, मतलब 13 चेयर कस्टमर को दे देता है 12 चेयर के ही प्राइस में, फिर भी उसको कितना 26% का प्रॉफिट होता है ट्रांजेक्शन में। तो कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज ₹100, अतः हर चेयर का अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हो तो मार्क प्राइस क्या होगा ईच चेयर का, ठीक है। तो गाइज देखो हमको कॉस्ट प्राइस दिया गया है कितना है भाई 100 है, ठीक है, और मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। अब कह रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है भाई 22% मिल रहा है ना ईच चेयर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 78 टाइम्स द मार्क प्राइस क्या है मेरा, ये हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। तो अब गाइज ध्यान देना 100 मेरा चेयर का, ईच चेयर का कॉस्ट प्राइस उसको 100 पड़ रहा है, ठीक है। और कस्टमर को 13 चेयर देता है डिस्काउंट प्राइस पे, ठीक है, 13 चेयर वो दे रहा है डिस्काउंट प्राइस पे, और कितना है उसको इस प्रोसेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है 26% का, ये इंटू 1.26 किसके बराबर हो जाएगा भाई 78 इंटू
78 इंटू क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, और जो है चेयर कितना दे रहा है भाई वो 12 चेयर के कॉस्ट पे, ठीक है, तो 12 चेयर जो है उस पे दे रहा है। तो ये आप इक्वेशन समझ गए ना। देखो, हर चेयर का कॉस्ट प्राइस 100 है, और वो कस्टमर को क्या देता है 13 चेयर दे देता है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 1.26 हो रहा है ना, 26%। लेकिन जो है एक्चुअल जो प्राइस है 78 इंटू सेलिंग प्राइस, तो यही है ना, 22% का डिस्काउंट दे रहा है। और ये कितना सेल कर रहा है, मतलब 12 चेयर के मतलब प्राइस पे एक्चुअल में, तो उसको कितना पर इंटू 12 कर दिए। तो यहाँ से जो है मार्क प्राइस आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 175 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था भाई। अगर जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो इस सिंगल इक्वेशन को लिख के ही तुरंत मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का इजी लेवल भी मुझे मॉडरेट लगा, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कैट 2025 ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको इतना सरप्राइज करे, ठीक है। तो अभी तक बोल सकते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस का पलड़ा क्या है भाई, भारी चल रहा है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क पे बेस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या ये चैलेंजिंग है भाई। कैट 2025 में अभी तक तो मुझे मॉडरेट क्वेश्चन नहीं लगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है अरुण, वरुण एंड तरुण, तीन लोग हैं। इफ वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24, 21 और 15 डे, ठीक है। मेरा क्या है भाई, अरुण है, और ये कितने दिन में काम कर लेता है, ये अकेले काम करता है तो 24 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। और क्या है, मेरा वरुण भाई है, और क्या है, तरुण है, ठीक है। अरुण, वरुण और तरुण है। तो वरुण अकेले काम करता है तो कितने दिन ले रहा है भाई, 21 डेज ले रहा है, और तरुण कितना दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है दे चार्ज ₹2160 एंड 2400 एंड 2160 पर डे। अब वो काम करने का पर डे कितना चार्ज लेता है वो दिया गया रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर ए पार्शियल डे, अगर मतलब वो आधा दिन भी काम करे, कम भी काम करे, तो उसको पूरा पैसा मिलेगा उस दिन का, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑन एनी गिवन डे एनी ऑफ द वर्कर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क, किसी पर्टिकुलर डे में कोई वर्कर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ द टास्क नीडेड टू बी कंप्लीटेड इन 10 डेज और लेस, अगर टास्क को 10 या उसके अंदर कंप्लीट करना हो तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट इन रुपीज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द इंटायर टास्क, मतलब मिनिमम कितना पैसा दिया जाना चाहिए इंटायर टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो गाइज हम लोग इसको एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना 3 into 8 लिख सकते हैं, इसको इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 7, इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 5। तो मतलब मेरा टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, टोटल वर्क जो है वो हमको निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3 into 8 into 7 into 5। अब ये क्यों किए भाई, क्योंकि तीनों में कॉमन है यही है ना, तो इसीलिए इसको लिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 15, 120 सतह 840, यानी टोटल वर्क मेरा कितना, इतना यूनिट्स है, ठीक है। अब देखो मेरा अरुण है और वरुण और तरुण है, ठीक है, अरुण, वरुण और तरुण, तो इसका इफिशियंसी क्या है ये तो पता चल जाएगा ना। क्योंकि देखो अरुण अकेले काम को 24 दिन में कर रहा है, तो मतलब जो है इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 35 यूनिट्स पर डे हो जाएगा। और वरुण जो है अकेले काम को 21 दिन में करता है, यानी इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 40 यूनिट्स पर डे। और तरुण जो है 15 दिन में काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, 56। तो ये एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी इसका इतना है, इतना यूनिट्स पर डे ये लोग काम कर रहा है। अब कहता है इसको वेज कितना मिल रहा है भाई, इसको जो है 2160 रुपया मिलता है पर डे। इसको कितना मिल रहा है 2400, इसको जो है 2400 रुपया मिलता है पर डे, ठीक है। और जो तरुण को है इसको कितना मिलता है, इसको भी 2160 रुपया मिलता है पर डे, ये इसका वेजेज है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसको किस तरह एम्प्लॉय किया जाए कि मिनिमम पॉसिबल पैसा देना पड़े, जो काम करवाने वाला है उसको कम से कम पैसा देना पड़े, और ये जो काम को है 10 डेज या उसके अंदर कर दे, इसके लिए मिनिमम पॉसिबल अमाउंट क्या है। तो गाइज देखो यहाँ पे जो है कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे कि प्रत्येक आदमी जो काम कर रहा है तो पर यूनिट उसका कॉस्ट कितना खर्चा पड़ रहा है। तो देखो भाई सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है, तरुण काम कर रहा है, देखो इतना यूनिट काम करता है, इसको खर्चा भी क्या मिल रहा है भाई, खर्चा भी इसको कम ही मिल रहा है। मतलब ये जो है एम्प्लॉय चाहेगा तरुण ज्यादा दिन काम करे, तो मतलब तरुण जो है पूरे 10 दिन काम करेगा, ये तो आप समझ गए। उसके बाद वरुण और अरुण काम करेगा, जिसका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो, कम हो, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर तो चाहेगा ना कि खर्चा कम पड़े काम करवाने में, उसको मिनिमम पॉसिबल पैसा देना है, ठीक है। तो गाइज इसमें देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2160/35, और ये कितना हो जाएगा 2400/40, यानी ये कितना आ जाएगा 60। और ये जो है 60 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, वरुण तरुण के बाद कौन हमको काम करवाना सही रहेगा, वरुण, क्योंकि वरुण जो है
पर यूनिट इसका कॉस्ट क्या है, अरुण से कम है, ठीक है। तो पहले कौन काम करेगा भाई, तरुण। हम चाहेंगे ये ज्यादा दिन काम करे भाई, तभी तो हमको फायदा होगा ना, क्योंकि ये ज्यादा काम करता है और पैसा भी कम लेता है। उसके बाद मेरा कौन काम करे, वरुण काम करे, क्योंकि वो अरुण से ज्यादा किफायती है, ठीक है। और लास्ट में अरुण काम करे, ठीक है। तो गाइज अब ध्यान देना, मेरा टोटल वर्क कितना है, 840 यूनिट्स है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, पहले 10 दिन कौन काम करे, तरुण काम करे, ठीक है। तो तरुण काम करेगा, तो तरुण का क्या एफिशिएंसी 56 यूनिट पर डे है। तो 10 दिन में ये कितना वर्क कर लेगा, 560 यूनिट कर लेगा ना। अब कितना वर्क बच जाएगा, अब जो है 600 240, अब 280 यूनिट वर्क वर्क बढ़ गया, 280 यूनिट बच गया ना, टोटल 840 था, अब इतना यूनिट बच गया है। तो अब जो है मेरा वरुण काम करेगा, तो वरुण तो 40 दिन में ही, अगर ये 7 दिन काम करेगा 40 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 280 काम कर लेगा ये। मतलब क्या है, तरुण 10 दिन और वरुण 7 दिन काम करेगा तो किफायती होगा, क्योंकि पैसा खर्चा जो है एम्प्लॉयर का बचेगा। क्योंकि भाई हमको क्या करना है, कम से कम पैसा देना है। तो गाइस क्या हो गया, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो गाइस देखो, तरुण जो है मेरा, तरुण कितना दिन काम करता है भाई, तरुण जो 10 दिन काम करता है, तरुण 2160 लेता है पर डे, तो इतना इंटू 10 हो गया, ठीक है। और वरुण कितना 7 दिन काम कर रहा है, और ये कितना इसका वेज है, 2400 रुपया लेता है, तो 7 दिन का कितना लेगा, 2400 गुना 7, ठीक है। तो टोटल जो खर्चा है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, यही मिनिमम पॉसिबल अमाउंट हो जाएगा ना। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट जो देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, ताकि जो है काम मिनिमम पॉसिबल टाइम में खत्म हो पाए, तो वो क्या हो जाएगा, 21,600 प्लस कितना हो जाएगा, 7 के 28, 7 दूना 14, 7 के 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 16, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप जोड़ लो, 4 6 8 14 के 4 हाथ में 1 8, 380 400, मतलब क्या होगा, 38,400 जो है, इतना मिनिमम पॉसिबल क्या होगा अमाउंट लगेगा एम्प्लॉयर को, ये मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, 38,400, डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मतलब क्या दिया गया था, मुझे इंडिविजुअल डेज दिया गया था जिसमें वर्क होगा, तो हम लोग टोटल वर्क मान लिए इसका जो कॉमन था, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी निकाल लिया, अब एफिशिएंसी पता चल गया, मुझे वेजेस दिया गया है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है। कौन किफायती है, तो तरुण ज्यादा किफायती है, तो अब हमको कम से कम देना एम्प्लॉयर को पैसा, तो क्या होगा, तरुण से ज्यादा दिन काम कराएगा, तो तरुण पूरे 10 दिन काम करेगा, ठीक है। तो उसमें 560 यूनिट कर लेता है, बचा हुआ कौन करेगा, वरुण और अरुण में से जिसका कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कम है। तो कॉस्ट पर यूनिट तरुण के बाद किसका कम है, वरुण का, तो वरुण काम करेगा अगले नेक्स्ट दिन। तो अब जो उसके पास बचा हुआ काम 280 यूनिट है, तो 7 दिन में कर लेगा, तो टोटल मिनिमम वेज कितना हो जाएगा, 10 दिन के लिए तरुण काम किया है तो उसको निकाल लिए, और वरुण 7 दिन के लिए काम किया, उसका वेज, वही सम कितना हो जाएगा मेरा, टोटल मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वेज, तो 38,400 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन था। एसबीआई पीओ मेंस लेवल में इतना लेवल रहेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो एसबीआई पीओ मेंस में भी टाइम एंड वर्क का इतना खूबसूरत और मजेदार क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, स्टॉक्स ए बी सी आर प्राइस एट रुपीज 120, 90, 150 पर शेयर, ठीक है। 3 स्टॉक है मेरा, ए बी सी है, और उसका पर शेयर प्राइस कितना है भाई, 120 रुपया ए वाले का है, बी का 90 और सी का 150 है, ठीक है। ए ट्रेडर होल्ड्स ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 10 शेयर ऑफ स्टॉक ए। एक जो ट्रेडर है उसके पास जो है, पहला वाला ए जो शेयर है उसका कितना है, 10 शेयर है इसका, ठीक है। और ये जो है पर शेयर, मतलब कॉस्ट प्राइस, पर शेयर प्राइस है, ये ध्यान में रखना। तो इसका ए जो है, ए वाला का इसका 10 शेयर है इसके पास, ठीक है, ए टाइप का जो स्टॉक है। और क्या है भाई, एंड 20 शेयर ऑफ स्टॉक बी एंड सी पुट टुगेदर, और बी और सी मिला के जो है दोनों का 20 स्टॉक्स है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ हर पोर्टफोलियो इज रुपीज 3300, मतलब ए बी सी तीनों पोर्टफोलियो का जो टोटल वैल्यू है कितना दिया गया है भाई, रुपीज 3300 है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक बी दैट सी होल्ड्स, मतलब बी का जो है कितना शेयर है ये निकालना है। तो भाई ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब देखो ए का है एक 120 पर वो प्राइस है शेयर का, ठीक है, 120 रुपीज, और 10 शेयर है, तो मतलब जो 120 का कितना हो जाएगा टोटल, 1200, इतना हो जाएगा ना। अब बी और सी का इसके पास कितना हो जाएगा रिमेनिंग, 3300 टोटल है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 2100 रुपया होना चाहिए ना बी और सी के जो टोटल शेयर का प्राइस मिला के। तो देखो मुझे ये नहीं पता है कि किसमें कितना है, लेकिन ये पता है टोटल 20 शेयर है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एक्स है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स है, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। मतलब 90 जो पर शेयर प्राइस है, 20 माइनस एक्स शेयर का, प्लस जो है 150 रुपीज प्राइस है कितने शेयर का भाई, एक्स शेयर का, ये टोटल तो मुझे पता है 2100 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको ये हो जाएगा ना,
1800 माइनस 90x यानी 1800 प्लस 60x कितना हो जाएगा 2100। यानी जो है मेरा 60x कितना हो गया 300, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यानी मतलब क्या हो गया, इसके पास जो 150 रुपीज पर शेयर वाला उसका 5 शेयर है यानी सी का, और जो बी का है कितना शेयर है भाई, ये है 20 - x यानी 15। तो यानी यही पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक बी दैट सी होल्ड, तो बी का कितना शेयर होल्ड कर रहा है भाई 15 कर रहा है, तो 15 क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन था, मुझे कैट में पता नहीं चला था इतना इजी क्वेश्चन है भाई, ये कैट 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के तब भी इजीली बना लेते। तो भाई अभी तक तो मुझे कैट का लेवल थोड़ा इजी ही लगा, इस साल बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। एसबीआई पीओ मेंस का लेवल इसके आसपास रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई एसबीआई पीओ मेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कैट 2025 का लेवल क्या है भाई, थोड़ा कम हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो इससे इसको चैलेंज कर रहा है बिल्कुल, जो अपना एसबीआई पीओ है इसका मेंस का लेवल अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको चैलेंज तो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन अभी भी ये दोनों लेवल इक्वल मानूंगा। ठीक है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई ये सिर्फ क्वांट की बात है। ठीक है, और भी इसका सेक्शन होता है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और भी होते हैं, तो और जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अपना रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, और जो अपना जीए होता है, तो इसमें भी और भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैथ और क्वांट सबसे टफ होता है, तो उसको हम लोग कंपेयर करने का सोचे। भाई ये तो इतना इजी क्वेश्चन था यार, ये तो मतलब आप तो आसानी से बना लेते इसको। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका। तो ये कैट 2025 का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बना लिए तो मतलब आप काबिले तारीफ है। ठीक है, आपकी जो मैथ है बहुत अच्छे लेवल की भाई, क्योंकि ये कैट 2025 लास्ट टाइम जब कैट हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी मैं नहीं बोलूंगा इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर निकाल के बताना क्या होगा। तो गाइज आज हमने जो कैट 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे एक बात तो लग रही है कि एसबीआई पीओ मेंस लेवल जो है मतलब थोड़ा एज है, मतलब एसबीआई पीओ मेंस लेवल अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है भाई कैट के लेवल से। ठीक है, तो कैट का लेवल और भी सब्जेक्ट होते हैं कैट में, तो थोड़ा भाई ऐसे आप जज नहीं कर सकते हो एक टॉपिक का। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें तो भाई एसबीआई पीओ मेंस और कैट लेवल 2025 का जो लेवल है इक्वल मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कैट का पल्ला भारी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो कैट के बहुत इजी थे भाई। ये जो पिछला क्वेश्चन था कितना इजी था, मतलब जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो भी उसको इजीली बना लेते हैं। तो भाई एसबीआई पीओ में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको इजी कैट का क्वेश्चन था, एसबीआई पीओ मेंस में भी डीआई सेक्शन या क्वांट में इजी क्वेश्चन रहेंगे भाई, सारे क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे। तो गाइज इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, जो एसबीआई पीओ का एग्जाम है। ठीक है, वो रियल एग्जाम के ज्यादा क्लोज होता है। मॉक्स में बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत टफ लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भाई रियल एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आपने कैट का एग्जाम देखा, क्वेश्चन क्या थे, कंसेप्चुअल थे ना, कॉमन सेंस से बनने वाले थे, इजी ही है मैं कहूंगा। तो आपके एसबीआई पीओ मेंस में भी इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर मैं जो वीडियो लाता हूँ मेंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उससे प्रैक्टिस करो। रियल एग्जाम में क्वेश्चन जो है वही आएगा, रियल एग्जाम में जो मैं वीडियो से प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसी के लेवल का क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ मेंस एग्जाम की, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो गाइज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा कैट 2025 का जो आज मैंने क्वेश्चन आपको कराए, और एसबीआई पीओ मेंस की तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, आप बताना किसका लेवल आपको लगता है ज्यादा है। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में मैं कैट की जो प्रीवियस ईयर के उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका एसबीआई पीओ मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से हो। ठीक है, क्योंकि भाई आपको चाहिए बेस्ट प्रिपरेशन एसबीआई पीओ मेंस के मैथ की। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करा के रहूंगा, जिससे आप मैथ सेक्शन में जो है प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर करो ही करो। और इस बार का जो एसबीआई पीओ 2026 है उसमें अपनी एक सीट कंफर्म करो। ठीक है, इस बार के एसबीआई पीओ 2026 का मौका जाने नहीं देना है, 1500 सीट है भाई, बहुत अच्छा सीट है, और मैथ में अच्छा स्कोर करने का मतलब है आपकी एक सीट पक्का है। ठीक है, 100% गारंटी है। तो मेक श्योर मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करो, और मेंस लेवल से बिल्कुल मत भागो भाई। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत कम बच्चे देखते हैं, प्रीलिम्स के ज्यादा देखते हैं, मेंस वाले कम देखते हैं। तो मेंस वाली जो वीडियो ला रहा हूँ उसको भी अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि भाई मेंस में जो अच्छा करेगा वही सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो गाइज मेक श्योर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मेंस से डरो नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे का मैथ का डर है वो भी मैं भगा दूंगा। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज आपने सेशन एंजॉय किया होगा। कैट 2025 प्रीवियस ईयर का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था क्वांट का, वो मैंने कराया। तो आने वाले इस तरह टाइम में और भी जो मैथ के चैलेंजिंग लेवल के क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम के, जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।